हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका उदित फार्मेसी के लर्निंग पॉइंट में। आज हम लोग टॉप 30 शॉर्ट्स का पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे। जो पार्ट 2 में हमने पार्ट 1 में पहले ही डिस्कस किया था, कुछ इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जिससे करके आप आसानी से पास कर सकते हैं। देखिए, अगर आपको अच्छा मार्क लाना है तो एक तो आपको सिलेबस कवर करके जाना है, लेकिन सिर्फ पास करके जाना है तो टॉप 30 क्वेश्चन, टॉप 20 क्वेश्चन और MCQ पढ़ के जाएंगे तो आसानी से आप पास आउट हो जाएंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। ऐसा अगर हम बात करें तो व्हाट इज एंटी डिप्रेसेंट? ऐसा दवाई जो कि डिप्रेशन से दूर करे। कोई अभी देखो एग्जाम के लेके डिप्रेशन चले गए होंगे, कोई महिला मित्र के चक्कर में चला था, कोई किसी चीज के चक्कर में, जो डिप्रेशन को एक्साइटेड करे या डिप्रेशन को जो सही करता है, ऐसे ड्रग को हम लोग एंटी डिप्रेसेंट कहते हैं, जो डिप्रेशन से रोकता है। अब देखते हैं एंटी डिप्रेसेंट आपको बात करें तो एक तरह का मेडिसिन है जो कि क्लिनिकल डिप्रेशन या तो फिर इस डिप्रेशन को रोकने का काम करता है। क्या करता है? या तो फिर क्लिनिकल डिप्रेशन को रोकने का काम करता है या तो फिर इसको ट्रीटमेंट करने के लिए ये करता है। इसके बारे में बात करें तो जैसे अगर बात करें सोशल डिसऑर्डर या तो फिर कह लीजिए एंजाइटी डिसऑर्डर को रोकने के लिए काम करता है। इसमें काम करते हैं आल्सो इसका यूज किस लिए करते हैं? सोशल एंजाइटी हो जाए या तो फिर आपको सोशल डिसऑर्डर, अदर जो डिसऑर्डर हो जाते हैं उनको रोकने के लिए ये काम करते हैं। देखिए इसका क्लासिफिकेशन आता तो कोई से भी एक लिख देंगे, इतना सारा है, किसी भी लिख देंगे, कोई एक लिख देंगे तो भी चल जाएगा। मतलब कि कोई एक एग्जांपल इनमें से लिख देना है, क्लासिफिकेशन याद करना जरूरी नहीं। चलिए नेक्स्ट आता है व्हाट इज द एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग? ऐसा ड्रग जो आपके बीपी को कम करे, वैसे ड्रग को हम लोग एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग कहते हैं। जैसे कि अगर बात करें 120/80 नॉर्मल सा आता है, 140/90 ये भी थोड़ा बहुत नॉर्मल आजकल में चल जाता है, लेकिन 160/90 हो जाए ये ज़्यादा हो जाए, इस कंडीशन में क्या करते हैं हम लोग एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग देते हैं, ताकि क्या करें बीपी को कंट्रोल करें, बीपी को लो करें। उसे हम लोग क्या कहते हैं? एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग कहते हैं। चलिए देखते हैं ऐसा ड्रग जिसका यूज, दीज आर ड्रग या फिर कह लीजिए ऐसा एजेंट जो कि आपको ट्रीटमेंट करने के लिए करते हैं, किसी जो ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है उसको रोकने के लिए, उसको कम करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल की बात करें कैप्टोप्रिल है, एनाप्रिल है, ये सारी चीज़ हम लोग एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग के तरह इसमें यूज करते हैं। क्लियर है? चलिए अब अगर नेक्स्ट अगर हम लोग देखा जाए कि देखते हैं नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एंटी एंजाइनल ड्रग, एंटी एंजाइनल एजेंट भी हम लोग क्या कहते हैं? हार्ट के लिए भी यूज करते हैं। देखो हार्ट का स्ट्रक्चर थोड़ा सा देखते हैं, यही वो हार्ट का स्ट्रक्चर है जो आप लोगों का टूट जाता है या कोई तोड़ देता, आप कर लीजिए। यहाँ पे क्या होता है, इससे जो ऊपर से पाइप आता है इसको हम लोग सुपीरियर वेन कहते हैं, नीचे से जाता है इसको हम लोग इन्फीरियर वेन कहते हैं। क्लियर है? जो ऊपर, जो बॉडी से ऊपर की ब्लड लाता है ना, ये वाला पाइप लाता है, इसे वेन कहते हैं। एक्चुअली हम लोग सुपीरियर वेन कहते हैं, और जो नीचे से ब्लड को लेके जाता है उसको हम लोग इन्फीरियर वेन कहते हैं। अब देखो यहाँ पे रहता है, एक रहता है ऐसे नोड, NH से चलता है, जिसे हम लोग ऐसे नोड कहते हैं। मतलब कि कह लो कि हार्ट को करंट सप्लाई देता है। अब यहाँ से एक पाइप निकलता है जिसे हम लोग पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं। ये क्या करता है? लंग्स में जाता है, जो ऑक्सीजन का मात्रा सही तरीके से मिले और बॉडी में पूरा डिस्ट्रीब्यूशन करे। कभी कभी क्या होता है कि इस वाले में यहाँ पे ऑक्सीजन सही तरीके से ना मिल पाता है, जिसके कारण हमारे लेफ्ट साइड में दर्द होने लगता है। तो ऐसे ही बीमारियों को, ऐसे जो ऑक्सीजन सही तरीके से मिले, इसे ट्रीटमेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? एंटी एंजाइनल ड्रग देते हैं। चलिए देखते हैं ऐसा ड्रग जो कि एंजाइना पेक्टोरिस या तो फिर चेस्ट पेन या तो फिर हार्ट से रिलेटेड जो डिसऑर्डर है उसको सही करने के लिए जो यूज करते हैं उसे हम लोग एंटी एंजाइनल एजेंट कहते हैं। इसके कोई भी एक कंपाउंड दे देना, जैसे कि आइसोसॉर्बेट डाइनाइट्रेट है, इसको अगर याद रहे तो ठीक है, एग्जांपल जरूर दे देना आइसो। उसके बाद केमिकल स्ट्रक्चर नेम है तो ठीक है, नहीं तो इसका यूज के बारे में एंजाइनल में हम लोग यूज करते हैं, कंजक्टिव हार्ट फेलियर में यूज करते हैं। स्टोरेज कंडीशन आपको बता दें तो आपको 15 से 25 डिग्री सेल्सियस में हम लोग रखते हैं। फॉर्मुलेशन के बारे में आता है तो टैबलेट कैप्सूल का आता है, वीडिल के नाम से आता है। थोड़ा सा इसमें नाम और ये भी लिख देना, वहाँ पर डिफाइन आपको कर देना है। कोई एक कंपाउंड सिर्फ इसमें मान लिया आइसोसॉर्बेट को क्या है, कोई से भी आप लोग लिख सकते हैं एंटी एंजाइनल में। नेक्स्ट आता है हमारे पास, अगर बात करें डायूरेटिक्स, ऐसा चीज जो मूत्र विसर्जन को बढ़ा दे, डेट मीन कह लीजिए यूरिन को फ्लो को बढ़ा दे, तो उसी को हम लोग डायूरेटिक कहते हैं। देखिए इस कंडीशन बढ़ाता है, चाहे हमारे सोडियम आयन ज़्यादा हो जाए या तो फिर कैल्शियम हमारे बॉडी में ज़्यादा हो जाए या कैल्शियम बाइकार्बोनेट ज़्यादा हो जाए, तो उसको बाहर करने के लिए इसका हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे एग्जांपल पे कहते हैं पथरी के केस में होता है तो क्या करते हैं, हम ऐसा चीज़ देते हैं जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा यूरिन को फ्लो है,
यूरिन को अगर फॉलो हो जाए तो क्या होगा कि हमारे पथरी कैल्शियम को बाहर निकलेगा। अब बात करें कभी कभी होता है हार्ट का बीमारी ज़्यादा, हाइपरटेंशन बहुत ज़्यादा, तो अगर मान लीजिए डायबिटिक देंगे तो क्या है, Na तो बाहर होगा ना, सोडियम आयंस बाहर करेंगे, उससे हमारे हाइपरटेंशन या कह लीजिए, क्योंकि हाइपरटेंशन कम हो सकता है क्योंकि Na से ही तो हार्ट बीट चलता है। अगर मान लो वॉल्यूम उसका कम कर दे या उसका अमाउंट कम कर दे तो आहिस्ता आहिस्ता अपने कम हो जाएगा। देखो डायूरेटिक ऐसा दवाई ऐसा एजेंट है जो कि रेट ऑफ एलिमिनेशन ऑफ यूरिन के फ्लो को बढ़ा देता है, उसे हम डायूरेटिक कहेंगे। प्राइमरी बात करें तो यहाँ पे एक्सक्रीशन क्या करता है, वाटर आयंस का करता है, वाटर का और आयन से करता है, जैसे सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, और साथ में बात करें तो बाइकार्बोनेट, ये सारी चीज़ का आयंस का एलिमिनेशन काम करने करता है। सही बात करें कि मतलब कि सबसे ज़्यादा हम लोग यूज़ करते हैं जो फुरासेमाइड, ये आपका केमिकल स्ट्रक्चर में भी इंपॉर्टेंट है लॉन्ग में, कि फुरासेमाइड का केमिकल स्ट्रक्चर क्या होता है या आईपीएस क्या नाम होता है, ये आपको लॉन्ग में इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग में याद रखना है। अब देखते हैं नेक्स्ट आता है हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट, ऐसा एजेंट जो कि हम लोग क्या करते हैं डायबिटीज को ट्रीटमेंट करने के लिए करते हैं, उसे हम लोग हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट कहते हैं, वो भी डायबिटीज मेलाइटस। देखिए ऐसा एजेंट जिसका यूज हम डायबिटीज मेलाइटस को ट्रीटमेंट करने के लिए यूज करते हैं, वो क्या करता है हमारे जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है उसको कम करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट कहते हैं। इसका एग्जांपल डायबिटीज थोड़ा सा देखते हैं। डायबिटीज क्या होता है, एक तरह का मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है या डिजीज होता है, जिसके कारण क्या होता है कि हमारे बॉडी में ब्लड में जो है ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो जाता है। क्यों होता है, चाहे इंसुलिन का प्रोडक्शन कम हो जाए या तो फिर आपको क्या हो जाए, जो बॉडी सेल है सही तरीके से जो रिस्पॉन्ड करती है इंसुलिन जो बनाता है उसको बनाना कम करता है। इसका एग्जांपल के बारे में बात करें तो यहाँ मेटफॉर्मिन का हम लोग यूज करते हैं, एग्जांपल जरूर देना है। नेक्स्ट आता है एंटी इंफ्लेमेटरी एजेंट, ऐसा एजेंट जो कि इन्फ्लामेशन को कम कर दे, ऐसा एजेंट जो इन्फ्लामेशन को कम कर दे उसको हम लोग क्या कहते हैं एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट कहते हैं। देखो ऐसा एजेंट जो कि आपको, इसे हम क्या कहते हैं आल्सो नॉन स्टेरॉइड या NSAIDs भी कहते हैं। इसका यूज करते हैं किस लिए करते हैं, या फिर प्रिवेंट, जो आपको इन्फ्लामेशन हो किसी अदर इन्फेक्शन के कारण या किसी भी कारण जो इन्फ्लामेशन है उसको रोकने के लिए करते हैं, जैसे एग्जांपल एस्पिरिन। नेक्स्ट आता है डिफाइन एंटी फंगल एजेंट, ऐसा एजेंट जो कि स्पेशली फंगस, देखो दो तीन चीज होता है, एक उससे एंटी इन्फेक्टिव अलग होता है या फिर एंटी माइक्रोबियल अलग होता है और आपका फंगल अलग होता है। देखो तीन चार चीज पहले होता है, एक होता है आपका फंगल, एक होता है आपको बैक्टीरिया, एक होता है आपका वायरस। एंटी फंगल एजेंट ऐसा एजेंट है जो कि आपको सिर्फ फंगल इन्फेक्शन को बढ़ने से रोकेगा। जैसे क्या होता है कि प्राइवेट पार्ट में गर्मी के दिन में मतलब फंगल इन्फेक्शन बढ़ जाता है, जिसके लिए हम लोग लुलिकोनोजोल यूज़ करते हैं, कैटाकोनोजोल यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ हम लोग एंटी फंगल की तरह यूज़ करते हैं। देखिए एंटी फंगल ऐसा एजेंट है जो कि फंगल इन्फेक्शन को ट्रीटमेंट करने के लिए करते हैं। किस तरह से, इसको चाहे हम ट्रॉपिकली लगा देते हैं इन्फेक्शन साइड पे, या फिर हम इसको ओरली ले लेते हैं, या फिर हम इसे इंजेक्शन करके भी हम इसे ले सकते हैं। अगर सीरियस केस है या ज़्यादा फंगल बढ़ गया तो उसको हम लोग इंजेक्शन देके तब हम लोग उसको सही करते हैं। इसके कोई सा भी लिख देना, कैटाकोनोजोल लिख देना, क्लोट्रिमाजोल लिखना, कोई सा भी एक एग्जांपल देकर आपको समझा देना। एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट के बारे में बात करें, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एंटी इन्फेक्टिव। देखो एंटी इन्फेक्टिव में सारा आ जाता है, फंगस भी आ जाता है, बैक्टीरिया और वायरस भी आ जाता है, या अदर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसके अंतर्गत आ जाता है। अगर एंटी फंगल तो एंटी फंगल में जैसे कि एंटीबायोटिक पूछ रहे तो सिर्फ वो बैक्टीरिया को सही करने के लिए यूज करेगा, कोई कॉजेज हो जाए तो। और आपको एंटी फंगल एजेंट पूछ ले या एंटी इन्फेक्टिव एजेंट पूछ ले तो सारे चीज आ जाता है, सारे मैक्रोब्स आ जाता है। ऐसा सब्सटेंस जो कि इन्फेक्शन को चाहे आपको बढ़ने से रोक दे, या तो फिर उसको किल कर दे, या फिर उसको स्प्रेड होने से रोक दे, तो उसे हम लोग एंटी इन्फेक्टिव एजेंट कहते हैं। जैसे कि इसमें आपको एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी वायरल, एंटी प्रोटोजोअल, ये सारी चीज इसके अंतर्गत आता है, तो इसमें आपको डिफाइन कर देना और एग्जांपल दे देना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डिफाइन एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट। एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट मतलब ऐसा एजेंट जो हम लोग टीबी के केस में यूज करते हैं, देखने वाला टीबी नहीं, जो टीबी हो जाता है मतलब ट्यूबरकुलोसिस का। इसमें एक चीज आपको माइकोबैक्टीरियम मतलब किस लिए होता है ये जरूर याद रखना। देखिए टीबी क्या है, एक तरह का इन्फेक्टिव डिजीज है, मतलब इन्फेक्शन से बढ़ता है। अगर मोस्ट इफेक्टिव अगर बात करते हैं क्या, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होता है। कौन से, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की वजह से होता है। और इसी को जो हम ट्रीटमेंट करने के लिए यूज करते हैं दवाई, उसे हम लोग एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट कहते हैं। कोई भी एक एग्जांपल में दे देना, आइसोनाइजाइड का एग्जांपल में कोई भी एक एग्जांपल आप लोग दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं।
चलिए नेक्स्ट आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो एंटी मलेरिया, ऐसा दवाई जो मलेरिया को ट्रीटमेंट करने के लिए यूज करते हैं उसे हम लोग एंटी मलेरियल कहते हैं। क्या है? ऐसा ड्रग जो कि हम लोग मलेरिया के ट्रीटमेंट करने के लिए यूज करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? एंटी मलेरियल ड्रग कहते हैं। देखिए एंटी मलेरिया बारे में बात करें, मलेरिया एक तरह का मॉस्किटो बॉर्न इन्फेक्शन डिजीज है जो कि पैरासिटिक प्रोटोजोआन प्लाज्मोडियम के कारण मतलब हो जाता है। अगर बात करें जो इसी को ट्रीटमेंट करने के लिए जो हम लोग दवाई यूज करते हैं उसे हम लोग एंटी मलेरिया ड्रग कहते हैं। एंटी मलेरिया ड्रग में कोई से भी आप एक दे दोगे एग्जाम्पल में काफ़ी है। देखो जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन है उसको अच्छे से आपको पढ़ना है। शॉर्ट क्वेश्चन में क्योंकि शॉर्ट और लॉन्ग पढ़ोगे, हम लोगों ने क्या देखो सबसे पहले आप क्या करना है कि टॉप 30 ना 20 को या प्रिपरेशन कर लेना, उसके बाद टॉप 30 को प्रिपरेशन कर लेना। इस तरह से अगर प्रिपरेशन कर लोगे, अगर इसका 50% भी आप याद रखोगे, 50% भी आप याद रखते हैं तो आसानी से और ईजी तरीके से आपको पास आउट हो जाए। लेकिन ईमानदारी से पढ़ना दे, कुछ आप लोग भी मेहनत करना जरूरी है, आपके बिना मेहनत करना पॉसिबल नहीं है। कितने भी लेक्चर ले लो, कोई से भी चैनल से देख लो, जब तक आप खुद मेहनत नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।